लोकसभा 2024 का चुनाव खत्म होने के बाद भी भाजपा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। लगातार नेताओं में असमंजस बना हुआ एक दूसरे के ऊपर करते हुए दिख रहे हैं हमला। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़, जहां पर फिर मुकर गए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने इशारे इशारे में बता दिया है कि संगठन बड़ा है और वहीं पर सरकार बड़ी नहीं है। इसका इशारा सीधे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर उन्होंने किया और बताया है। उसको लेकर के हमारे साथ में राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह। उनसे जानेंगे, जैसे कि वह भाजपा का एक गठबंधन पार्टी भी है एनडीए की, और उनसे जानेंगे आखिरकार उनका क्या कहना है। डिप्टी सीएम फिर से मुकर गए, इसके ऊपर क्या बताया। सरकार जो है संगठन के बाद है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने संगठन के बारे में चर्चा की है। संगठन भी अपने स्थान पर बड़ा है, लेकिन सरकार भी अपने स्थान पर बड़ी है। सरकार को संगठन से सामंजस्य बनाए रखना चाहिए और संगठन पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले संगठन में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बिखराव दिखा, उसका नतीजा उत्तर प्रदेश में सीटें कम आना यह बहुत बड़ा मुद्दा रहा और वह आज भी बरकरार है। जो असमंजस है, जो मतभेद है संगठन में बरकरार चला रहा है, इसे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वह ख़त्म होने का नाम जिस तरीके से नहीं ले रहा है, वहीं साथ ही साथ मैं देख रहा हूं कि एनडीए सहयोगी पार्टियां भी भारतीय जनता पार्टी एवं सरकार से कहीं न कहीं नाराज़ दिखती रहती हैं। जिस तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद जी का बयान आया कि सरकार का जो घर गिराए जाने के लिए बुलडोज़र चल रहे हैं, यह गरीबों के लिए, आम जनता के लिए ठीक नहीं है। इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, लेकिन जहां पर अवैध है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन गरीब का भी ऑप्शन देखना चाहिए सरकार को। उन्हें जब तक कोई रहने की व्यवस्था न करा दी जाए तब तक किसी का घर नहीं गिराना चाहिए। अभी हमारा सुझाव है सरकार को। तो अखिलेश जी, एक सवाल हमारा ये है कि जिस तरीके से फिर से जो है डिप्टी सीएम की दूरियां सीएम योगी आदित्यनाथ से दूर हो चुकी हैं, और जहां लगातार विपक्ष भी ये आरोप लगाता रहता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कहीं ब्रिजेश पाठक मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो कहीं केशव प्रसाद मौर्य, और लगातार इस तरीके की जो मुखर बातें 2022 के भी एक बैठक के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था। तो क्या लगता है कि ये 2027 का विधानसभा चुनाव, जिस तरह से कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी कहा है कि अगर हम गरीबों को उजाड़ेंगे तो वो हमें उखाड़ देंगे, और इसके लिए कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त की है। बिल्कुल, पहली बात तो जो है सरकार को संगठन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। सरकार का मतलब है विधायक सांसद यदि संगठन से दूरी बनाएंगे तो नाराज़गी वाकई में लाजमी है। संगठन पर विधायक सांसदों को मिलने से दूर नहीं भागना चाहिए। वहीं सरकार को सहयोगी पार्टियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जब तक सहयोगी पार्टियों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सीटें कम आई है और जनता काफ़ी नाराज़ दिखी, वह 2027 में कहीं भारी ना पड़ जाए, इसलिए सरकार और संगठन और एनडीए के सहयोगी दलों को सामंजस्य बना करके रखना चाहिए और चलना चाहिए। सरकार को बराबर समय समय पर आकलन करते रहना चाहिए, ना कि संगठन और सहयोगी दलों से दूरी बनाएं। ऐसा सरकार को यदि लगातार यह देखने को मिलेगा तो जो 2024 के लोकसभा में दिखा है, कहीं 2027 में बड़ा नुकसान ना हो जाए, ऐसा हमें डर लग रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि लगातार जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से एक बड़ी बात बैठक के दौरान संगठन से सरकार को जोड़ते हुए बताया है, तो क्या कहेंगे जिस तरह से क्या पार्टियों को भाजपा जो गठबंधन है
उसके अंदर क्या पार्टियों को सम्मान नहीं मिल रहा है? आप भी कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, कई सहयोगी दल मैंने देखा जिस तरीके से बयान आया उस तरीके से सहयोगी दल का भी ध्यान देना चाहिए, और जिस तरीके से डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का भी संगठन के प्रति उनका रुझान है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि संगठन को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और छोटे बड़े पदाधिकारी पार्टी के एक दूसरे से जुड़े रहना या विधायक सांसद संगठन से जुड़े रहना, उनकी समस्याओं का हल जानना समय समय पर आवश्यक होता है। जो नाराज़गी है, और इसी तरीके से सहयोगी पार्टियों का भी समय समय पर ध्यान देना, और यदि ना संपर्क हो पाए तो बीच बीच में ऐसे समीक्षा बैठक सहयोगी दलों के साथ करना आवश्यक रहना चाहिए, जिससे एक लंबा समय एनडीए सरकार चल सके, चाहे वह राज्य में हो चाहे वह केंद्र में हो। हमारा यही सुझाव है, और यदि ऐसा होगा तो आने वाले समय में जो भी चुनाव आएंगे एक बड़ी जीत एनडीए की बनती रहेगी। एक बड़ी जीत के साथ एनडीए की सरकार लगातार चलेगी सरकार। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में अखिलेश सिंह, राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनसे हमने बात किया कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो एक बैठक के दौरान संगठन से सरकार को जोड़ते हुए एक बड़ी बात कही कि सरकार से बड़ा संगठन है, वहीं इस बात को उन्होंने देर रात ट्वीट भी किया और सीधा योगी सरकार की ओर इशारा किया, जहां पर अब ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से भाजपा में अंतर कलह की बात जो विपक्ष कह रहा था कितना ज़मीनी स्तर पर ये सच है, और आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में इस बात को देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि लगातार विपक्ष भी भाजपा पर हमलावर है, तो उनकी कमियां लगातार ज़ोर शोर से आम जनता के बीच में बता रही है। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। हमने आपको दिखाया इसमें कि किस तरह से जो भाजपा पार्टी में अंतर कलह की सुगबुगाहट लगातार दिख रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो एक बैठक में बयान दिया, वहीं पर बुलडोज़र चलने को लेकर के जो गरीबों के ऊपर उनका दर्द बयां किया, संजय निषाद कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के चीफ, जिन्होंने बताया सीधा योगी सरकार से कि अगर हम गरीबों को उजाड़ने का काम करेंगे तो गरीब भी हमें उखाड़ फेंकेंगे। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़।